हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद संजय। तो आज हम फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं। ये फिज़िक्स का मेरा पहला क्लास होगा जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, क्वांटिटी क्या होता है पहले ये चीज़ समझते हैं। क्वांटिटी ठीक है, क्वांटिटी मतलब राशि। ये क्या होती है क्वांटिटी? क्वांटिटी एक मात्रा है, मतलब यह एक अमाउंट है। अमाउंट मतलब मात्रा है, ठीक है, जिसे हम न्यूमेरिकल्स के रूप में दिखा सकते हैं। क्या? जिसे हम न्यूमेरिकल्स के रूप में दिखा सकते हैं। तो क्वांटिटी क्या था? क्वांटिटी एक अमाउंट है जिसे हम न्यूमेरिकल्स के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? इसे हिंदी में हम लोग भौतिक राशि बोलते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, मतलब जिसे देख सकते हैं, और इसे ही हम एक संख्या में भी दर्शा सकते हैं। उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, मतलब जिसे देख सकते हैं और इसे संख्या में दर्शा सकते हैं। वो कौन सा क्वांटिटी होता है? वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला जो होता है उसे हम लोग डायरेक्शन, और दूसरा जो होता है वो डिपेंडेंस। डायरेक्शन मतलब क्या? दिशा। और डिपेंडेंस मतलब क्या होता है? निर्भरता। इस चीज़ को समझिएगा, डायरेक्शन एंड डिपेंडेंस को। डायरेक्शन में भी दो होता है। पहला आता है विच हैज नो डायरेक्शन, मतलब इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। और इस एक आता है विथ डायरेक्शन, इसमें हमें दिशा की ज़रूरत होती है, ठीक है। डायरेक्शन कितना? नो डायरेक्शन और विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन में जो नो डायरेक्शन में दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, और विथ डायरेक्शन में दिशा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है उससे हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? अदिश राशि। और जिसमें दिशा की ज़रूरत होती है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में हमें मैग्नीट्यूड मतलब संख्या की ज़रूरत होती है। ओनली मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए एक बोर्ड है। ये क्या है? बोर्ड है। यह कितना लंबा है और यह कितना चौड़ा है, और इसका लंबाई, जैसे ये लंबाई हो गया
मतलब ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया, ठीक है। और इसका वजन क्या है, वजन मतलब वेट। मतलब इस बोर्ड का केवल हम लोग लंबाई, चौड़ाई और वजन ही निकाल सकते हैं। तो मतलब इसका हम लोग क्या कर दिए, फिजिकल क्वांटिटी बता दिए, ठीक है। इस बोर्ड की हम लोग क्या किए, फिजिकल क्वांटिटी बता दिए। मतलब ये बोर्ड इतना लंबा था, इतना चौड़ा था, इसका वजन इतना था। मतलब इसमें हमें दिशा की आवश्यकता हुई, दिशा मतलब डायरेक्शन की आवश्यकता हुई इस बोर्ड के लिए, नहीं। इसलिए ये हमारा जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। मतलब संख्या प्लस दिशा, ठीक है। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बक्सा है, ठीक है, क्या ये बॉक्स है, और इसको हम लोग पुश किए, मतलब धक्का दिए, या तो ये इस साइड जाएगा या तो फिर ये इस साइड आएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ हमें बॉक्स को कोई भी डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या है, बॉक्स की कुछ लंबाई है, चौड़ाई है और कुछ वजन है, और उसको जब धक्का दे रहे हैं हम लोग, या तो लेफ्ट साइड दे रहे हैं या राइट साइड दे रहे हैं, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन है, तो इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ओके। तब स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होता है उससे अभी हम लोग को लर्न करना है। स्केलर क्वांटिटी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, समझ में आ गया। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, पहला डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। दूसरा टाइम हो गया। तीसरा, सब नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग भी, मास हो गया। चौथा इलेक्ट्रिक करंट हो गया। पांचवा एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। छठा स्पीड। सातवां डेंसिटी, घनत्व। आठवां वर्क। नौवां पावर। 10वां एनर्जी, इसमें दो एनर्जी आता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर, एवोगाड्रो नंबर, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये सब जितने हमारे स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सब हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर एग्जाम में पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस, टाइम, मास, इलेक्ट्रिक करंट, एरिया, स्पीड, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, टेम्परेचर, एवोगाड्रो नंबर, फ्रीक्वेंसी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये सब हमारा जो है स्केलर क्वांटिटी है। मतलब ये सब हमारा अदिश राशि है। कौन सी राशि है ये सब, अदिश राशि, अदिश राशि, ठीक है। अब आता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, जिसमें कोई डायरेक्शन होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी की पहचान क्या है,
इसे हम लोग भी लिखते हैं और एक एरो लगते हैं, एरो उसके ऊपर लगा रहता है, ठीक है। इसकी ये पहचान है। अच्छा एक बात बताइए, 20 किलोमीटर पर आवर ये क्या है? ये हमारा स्पीड है। और स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। आपको पता होगा, पीछे भी पढ़े थे। अगर हम बोलेंगे 20 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ये क्या होता है? ये वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इतना हो गया। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, डिपेंडेंस के आधार पर, डिपेंडेंस के आधार पर, ओके। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, मतलब यह किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। इसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट, ठीक है। जो ये फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है यह किसी पर भी डिपेंड नहीं होती, मतलब यह सेल्फ डिपेंडेंट होती है, यह किसी पर डिपेंड नहीं करती है। और ये टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर, तो कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसका क्या? पहला लेंथ, दूसरा मास, लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान, तीसरा टाइम, चौथा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट क्या होता है? मोल होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा। सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो ये सब हमारा कौन सा यूनिट होता है? फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। टोटल कितने हैं? 7। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फंडामेंटल यूनिट हो गया। अब एक और यूनिट होता है, उसे डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। कौन सा यूनिट होता है वो? डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। हिंदी में इसे बोलेंगे व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। जो डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं? ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं? यह किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल थोड़ी से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्या हो गया हमारा? लेंथ हो गया। ये क्या हो गया हमारा? टाइम हो गया, ठीक है। तो लेंथ कौन सा यूनिट था? हम लोग पढ़े थे इधर, फंडामेंटल यूनिट। टाइम कौन सा यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट। तो यहाँ स्पीड क्या हो गया हमारा? लेंथ बाय टाइम, हमारा डिराइव्ड यूनिट हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या होगा? फोर्स। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए, ठीक है। ये कौन सा यूनिट हो गया हमारा? डिराइव्ड यूनिट हो गया।
हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट। यूनिट मतलब मात्रक, ठीक है। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट क्या होता है, यह एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। यूनिट क्या होती है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसकी तुलना करके हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाते हैं या दिखाते हैं। ओके, यूनिट क्या होती है? यह एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आप लोग भी ये सबको नोट डाउन करते जाइएगा। जिसकी तुलना करके, जिसकी तुलना करके फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक का नाम क्या था? गॉस। फ्रेंच के वैज्ञानिक थे, फ्रेंच साइंटिस्ट। 1832 में क्या किए? द्रव्यमान मतलब मास को मिलीग्राम, मास को मिलीग्राम, लेंथ को मिलीमीटर, एंड टाइम, टाइम को सेकंड में दर्शाएं। मतलब जो हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे 1832 में मास को मिलीग्राम, लेंथ को मिलीमीटर एंड टाइम को सेकंड में दर्शाएं। ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार 1873 में एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ठीक है। उन्होंने क्या किया? मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में एंड टाइम को सेकंड में, ठीक है, दर्शाया। तो इसे हम लोग क्या बोलने लगे? CGS सिस्टम। मतलब C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। और यही स्टैंडर्ड वैल्यू की तुलना होने लगी 1873 के बाद। तो इसे हम लोग कौन सा यूनिट बोले? CGS सिस्टम बोले। किसने किया? मैक्सवेल ने किया। कब किया? 1873 में किया। ओके, तब क्या हो गया? एनर्जी। उसके बाद हम लोग क्या बोलने लगे? एनर्जी जो होती है मतलब ऊर्जा, इसका यूनिट होता है अर्ग। अर्ग होता है CGS सिस्टम में। किसमें? CGS सिस्टम में एनर्जी का यूनिट अर्ग होता है। और SI यूनिट में एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ठीक है, एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जो जूल है जो SI यूनिट में हो गया एनर्जी का यूनिट, अर्ग जो है वो CGS सिस्टम में हो गया। ओके, अब फोर्स। फोर्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है। अब हमारा जो एनर्जी, यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम जैसा बना देते हैं जिसमें हम लोग को समझ में आ जाएगा एनर्जी
एसआई में क्या होता है और सीजीएस में क्या होता है, ठीक है। एंड फोर्स का एसआई में क्या होता है और सीजीएस में क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। एंड सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग। एंड फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एंड सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, 10⁵ डाइन। ऐसा यूनिट हो गया फोर्स का, एसीजीएस यूनिट हो गया। एंड 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 जूल। और एक सिस्टम होता है फुट पाउंड सिस्टम, ठीक है। फुट पाउंड सिस्टम, ठीक है। इसको एफपीएस बोलते हैं। यह कौन सा सिस्टम था, यह ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटिश सिस्टम था एक, जिसमें हम लोग जो लेंथ होता है उसे फुट में, मास जो होती है उसे पाउंड में, और टाइम जो होता है उसे सेकेंड में डिनोट करते हैं। इसमें क्या था, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच, और विच इज सिमिलर इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। एंड 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.52 ग्राम, ठीक है। एंड 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड। ये 3 चीज़ हमें इसमें ध्यान रखना है। क्या 1 फुट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है, विच इज 0.3048 मीटर। 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.52 ग्राम। एंड 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे, क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। पहला इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप थे हमारा, एक डायरेक्शन था एंड दूसरा था डिपेंडेंस, ठीक है। डायरेक्शन में भी 2 था, एक में नो डायरेक्शन था जिसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते थे, और एक विथ डायरेक्शन जिसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होती है केवल, एंड वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। तो कौन कौन सा स्केलर क्वांटिटी थे वो हम लोग किए, जैसे डिस्टेंस, टाइम, मास, और भी जो था, ओके। और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग वेलोसिटी किए, ओके। इतना किए हम लोग। अब हम लोग और क्या किए थे, फिर फिजिकल क्वांटिटी हमारा फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट पढ़े थे हम लोग, फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट। ये टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट है। और एक होता है डिराइव्ड यूनिट, ये भी पढ़े हम लोग, डिराइव्ड यूनिट पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े यूनिट में हमारा पहले कौन से आए थे, फ्रेंच वैज्ञानिक आए थे 1832 में। उसके बाद कौन वैज्ञानिक आए थे, मैक्सवेल आए थे 1873 में। इन्होंने हमारे सीजीएस सिस्टम का जनक कहा जाता है इनको। उसके बाद हम लोग पढ़े थे हम लोग एनर्जी एंड फोर्स। एनर्जी को सीजीएस सिस्टम में क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम में क्या बोलते हैं, फोर्स को सीजीएस में क्या बोलते हैं, एंड एसआई में क्या बोलते हैं। उसमें 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होता है, 1 अर्ग में कितना जूल होते हैं, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, एंड 1 डाइन में कितना न्यूटन होते हैं, ये सब पढ़े थे। उसके बाद हम लोग एक और सिस्टम पढ़े थे, फुट पाउंड सिस्टम। ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम था। इसमें 1 फुट इज इक्वल टू कितना इंच होता है, सिमिलरली कितना मीटर होते हैं, एंड 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है, एंड 1 केजी में कितना पाउंड होता है। आज हम लोग पहला क्लास में किए, कल हम लोग सेकंड क्लास करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एमके सिस्टम क्या होता है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2-3 क्लास में मेजरमेंट टॉपिक ख़त्म कर देंगे, जो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। जैसे अभी बिहार के एसआई आने वाला है, बिहार का हाईकोर्ट क्लर्क है, यूपीएससी, जेपीएससी, बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा करेगा। चलिए, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।